कहानी राजा और रहस्यमय किला। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र शाही शासन करते थे। राजा वीरेंद्र बड़े बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक रहस्यमय किला उनके राज्य के बाहरी इलाके में स्थित था, जिसे कोई भी करीब नहीं जाता था। उस किले के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं घटती थीं, तो कुछ का कहना था कि किले में सोने और चांदी का खजाना दबा हुआ है। राजा वीरेंद्र के मन में हमेशा एक उत्सुकता रही थी कि इस किले का रहस्य क्या है। एक दिन उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री से कहा, मुझे इस किले का रहस्य जानना है। तुम तैयार हो? मंत्री ने हाँ कहा और दोनों किले की ओर रवाना हो गए। किले तक पहुंचने में कई दिन लग गए। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, आंधी और तूफान ने उन्हें घेर लिया। किले की दीवारें टूट चुकी थीं और अंदर अंधेरा था। राजा वीरेंद्र और मंत्री अंदर गए और उन्होंने देखा कि हर कमरे की दीवार पर अजीब सी तस्वीरें और गहरे निशान थे। ये सब एक खौफनाक महसूस कराने वाली स्थिति थी। लेकिन एक कमरे के भीतर कुछ ऐसा था जो राजा ने कभी नहीं देखा था, एक पुराना पुस्तकालय जिसमें बेजोड़ ज्ञान की किताबें पड़ी थीं। राजा ने एक किताब उठाई और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक विशाल ध्वनि गूंजी और किले के अंदर का वातावरण अचानक बदल गया। दीवारों से गहनों की छाया झलकने लगी और किले की मूकता को कुछ अजीब सी आवाजों ने भर दिया। राजा ने जल्दी से किताब का अगला पृष्ठ पलटते हुए पढ़ा और तभी एक दरवाजा खुला। ये दरवाजा सीधे किले की गहरी सुरंग की ओर जाता था, जो भूमिगत थी। राजा और मंत्री ने सुरंग में कदम रखा। सुरंग में चलते चलते उन्हें अनगिनत रास्ते मिले, लेकिन जैसे ही वे एक खास मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुरंग का अंत एक विशाल कक्ष में हो रहा था। कक्ष में एक विशाल और चमकदार पत्थर रखा हुआ था। वह पत्थर देखकर राजा के होश उड़ गए। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का स्रोत था, जो पूरे राज्य को नियंत्रित कर सकता था। तभी मंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब, ये वही पत्थर है जिसके बारे में राज्य में बहुत अफवाहें थीं। ये पत्थर जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह अनंत शक्ति दे सकता है, लेकिन इसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा, अगर इस पत्थर का उपयोग किया तो राज्य की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन क्या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? राजा की दुविधा बढ़ गई। उसने निर्णय लिया कि उसे यह पत्थर राज्य के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसे इसके खतरे से भी अवगत रहना होगा। जैसे ही राजा ने पत्थर को हाथ में लिया, किले की सारी दीवारें हिलने लगी और एक जोरदार ध्वनि के साथ किला अचानक धरती में समाने लगा। लेकिन राजा वीरेंद्र ने उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और मंत्रित शब्दों के साथ कहा, राज्य की सुरक्षा की खातिर मैं इस शक्तिशाली पत्थर को अपने राज्य में लाऊंगा, लेकिन इस पर काबू पाना ही मेरी असली चुनौती होगी। किला पूरी तरह से नष्ट हो गया और राजा वीरेंद्र उस रहस्यमय पत्थर के साथ राज्य लौट आए। लेकिन किले का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहा, क्योंकि राजा ने पत्थर की शक्ति को अपने अधीन किया, लेकिन उसकी सच्ची ताकत और प्रभाव क्या था, यह कोई नहीं जान पाया। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इस रहस्य ने राजा वीरेंद्र को एक और चुनौती दे दी। क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे या एक दिन वही शक्ति उन्हें अपनी जाल में फंसा लेगी? ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहा।